अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। उस पॉइंट को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूं, बस एक मिनट रुकिए जरा। और यही वो पॉइंट है जो आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। ये लीजिए, ये वाला पॉइंट है ना। अभी तक आपने आवर्त सारणी बहुत अच्छे से देखी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे। अब मैं आपके सामने ये प्रश्न देखो रखा हूं आपके सामने, है ना। थोड़ा इसको गौर से समझिएगा, ये क्या है। आपने बहुत सारे क्वेश्चन देखे होंगे जब आपसे पूछा जाता है कि भैया आवर्त और वर्ग निकालना सिखा दीजिए कि कौन किसके आवर्त में आता है, कौन किसके वर्ग में आता है। तो तुमने ढेर सारे कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, ढेर सारे कॉन्सेप्ट समझे होंगे। मैं एक दो कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूं। जब आपसे पूछा जाता है कि बताओ सर जरा सोडियम के बारे में बताइए कि सोडियम का आवर्त कितना है, वर्ग कितना है, तो तुम कहते हो कि 2,8,1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अगर वैसे बनाया जाए तो 1s2 2s2 2p6 और 3s1 ऐसे तो करते हो ना, है ना। तो तुम कहते हो कि 2,8,1 यानी 3 कक्षाएं हैं, तो तुम तुरंत कह देते हो कि भैया इसका आवर्त कितना होना चाहिए, 3। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक का आया, एस ब्लॉक में 8 आया है, तो तुरंत बोल देते हो वर्ग सर 8 होगा। एस ब्लॉक में 8 आए तो वर्ग 8, एस ब्लॉक में 2 आए तो वर्ग 2, ऐसे ही तो करते हो, समझते हैं ना ध्यान से। अगर तुमसे कोई पी ब्लॉक का तत्व आ जाता है, जैसे कि एल्यूमिनियम आ गया 13, तो 1s2 2s2 2p6 और 2p6 के बाद 3s2 और फिर आ जाता है 3p1। अगर वैसे बनाओ तो 2,8,3 ऐसे बनेगा। तो कहना कि एल्यूमिनियम देखो भैया 3 आवर्त हैं, 3 कक्षाएं हैं, तो आवर्त इसका 3 कहना तुम। और लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश किया है, और पी में प्रवेश किया है और कितना है, तो कहना 3p1 है, 3p1 है। अगर ऊपर नहीं दिखाई दे रहा तो मुझे थोड़ा सा और छोटा करना पड़ेगा, मैं छोटा करके लिख देता हूं। 8 मिनट बस रुक जाइए। 2s2 2p6 3s2 3p1 है ना। तो 1 आया है तो 1 में क्या करते हैं, पी ब्लॉक में हमेशा हम लोग 2 जोड़ते हैं। कितना दो कह रहा है, पी ब्लॉक में 10 जोड़ते हैं, है ना। पी ब्लॉक में 10 नहीं 12 जोड़ते हैं, 12। तो पी ब्लॉक में 12 जोड़ दीजिए, यानी अगर 12 जोड़ा जाएगा तो देख लीजिए 1 में 12 जोड़ा जाएगा तो 13वां वर्ग हो जाएगा। ऐसे तो निकालते हैं ना, ऐसे और भी निकाल सकते हैं। हम लोग डी ब्लॉक में कितना जोड़ते हैं, तो डी ब्लॉक में हम लोग 2 जोड़ते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन मुद्दा यह है कि अगर मैं आपके सामने परमाणु संख्या 48 दे दूं, 84 दे दूं, 38 दे दूं, तो तुम क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाओगे? अगर बनाओगे तो भैया बनाते रह जाओगे, कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं, परमाणु संख्या 84 हो, 89 हो, 115 हो, 112 हो, कैसा भी सवाल लगा लोगे। ओके, तो मैं बताऊं, एक बार थम्सअप कर दो जरा, ये ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं, थम्सअप कर दीजिए मुझे। इसको मैंने हटा दिया क्योंकि ये फालतू है, और ये इसलिए फालतू है क्योंकि अब आजकल ये आता ही नहीं है। आजकल आएगा बताओ सर 89 किस वर्ग में किस आवर्त में आता है, कैसे बताओगे? तो बड़ी बड़ी संख्याएं वाला ले लेते हैं और बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की मदद से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं बनाना। ओके, एक बार थोड़ा थम्सअप कर दो मुझे, थोड़ा थम्सअप कर दो तो मैं बताऊं वाली ट्रिक को। सुनो, मैंने याद करो अभी बताया कि टोटल 7 आवर्त होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बताया ना। 7 आवर्त में मैंने तत्वों के नाम भी बताए, परमाणु संख्या कहां से कहां तक होती है। पहले में 1 से 2, दूसरे में 3 से 10, अगले में मैंने बताया 11 से लेके 18, अगले में मैंने बताया 19 से लेके 36, फिर मैंने बताया 37 से लेके 54 बताया ना, फिर मैंने बताया 55 से लेके 86, फिर मैंने बताया 87 से लेके 118। बताइए, मैंने आप लोगों को ये बता रखा है नहीं बता रखा है, एक बार बताता है ना। ओके, चलो अब मैं आपको पहले आवर्त निकालना सिखाता हूं, आवर्त कैसे निकलेगा। चलो बताइए, अगर मैं परमाणु संख्या 48 लेता हूं तो आप मुझे बताइए 48 इसमें से किसके के बीच आएगा? 1936 के बीच आएगा क्या? 11 और 18 के बीच आएगा क्या? अरे नहीं सर, 37 और 54 के बीच आएगा। अरे 37 और 54 5वां आवर्त है दोस्त, तो 48 का मैंने आवर्त बता दिया 5। समझे इतना? सर 84, चलो देखते 84। सर 84 किसके बीच आएगा? 55 और 86 के बीच आ जाएगा।
55 और 86 के बीच आ जाएगा। तो बताइए इसका आवर्त कितना हो गया सर? आवर्त हो गया 6। अब सब लोग पहले मुझे 38 का आवर्त बताएंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले मुझे 38 का आवर्त बताइए, पहले मुझे सब लोग 38 का जल्दी से आवर्त बताइए, फिर मैं आपको वर्ड निकालना सिखाता हूं ऐसे ही देख के। अरे भाई मजा आ जाए ना, एक बार लाइक कर देना वीडियो को, दबा के पहले शेयर करो जल्दी से, ताकि 1000 का आंकड़ा क्रॉस हो जाए। जल्दी से मुझे 38 का आवर्त निकाल के बताइए कि 38 का आवर्त कितना होगा, फटाफट बताइए। तो कहना 38 का आवर्त हो जाएगा, देखो देखो दोस्त, 37 और 54 के बीच में, है ना। तो 37 और 54 के बीच में हो जाएगा, तो इसका भी आवर्त सर 5 होगा, इसका भी आवर्त 5 होगा। बताइए यहां तक मेरे भाई को किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो बता देना। सबको क्लियर है? अब मैं वर्ड निकालना सिखा दूं, थम्स अप कर दो, वर्ड निकालना सिखा दूं। वर्ड मतलब वर्टिकल लाइनें कौन सी है? पहली दूसरी 18 वर्ड होते, 19 किसी वर्ड का आंसर नहीं हो सकता, समझे ना। ओके सुनो, अब देखो वर्ड कैसे निकालते, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118, ये सब क्या है? तो कहना भैया ये सब अक्लीड ऐसे हैं, ये सब अक्लीड ऐसे हैं जो कि 18वें समूह में आई थी। 18वें समूह में हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ओजी, लास्ट वाला ओजी था, है ना। ये सब 18वां समूह था। ओके, सबसे लास्ट वाला समूह 18वां, उससे पहले 17, 16 ऐसे ही आया था। अब देखो ध्यान सुनो सर, इन्होंने कहा था परमाणु संख्या मेरी 48 थी। अब तुमने मुझसे कहा कि बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आंसर बता दोगे, मैंने कहा यस। कैसे? देखो 48 है। अब 48 को ये देखो कि इसके आसपास की अटली डैश कौन सी है। तो कहना ठीक है सर, देख लेते। सर अटली डैश है 36, वेरी गुड, यानी 36 तुम्हारा 18वें समूह में आएगा। 36 18वें समूह में। अब देखो 36 के बाद 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। समझ पा रहे हो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो बताइए इसका वर्ड कितना हो गया? कह देना भैया इसका वर्ड हो जाएगा 12। बताओ, इससे आसान ट्रिक आज तक देखी। अब तुम कहोगे मार साहब मुझे ये लाइनें लिखने की भी तो क्या जरूरत है, 36 था पिछला वाला, तो 36 से हमें 48 को देखना है, कितना आगे हुआ? 12। बस वर्ड वाला बता दिया। बताइए सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? अब देखो सर अगर 84 हुआ तो, अगर सर कितना हुआ सर, अगर 84 हुआ तो तब क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, 84 के आसपास का तुम देखो कहां है। तो कहना 84 के आसपास तो भैया 86 है, 86 है। हाँ तो 86 तुम्हारा 18वां समूह होगा, 86 तुम्हारा 18वां समूह होगा। ओके, तो 86 के पीछे 85, 84, वेरी गुड। 18 के पीछे 17, पीछे 16। अब पीछे है तो पीछे आओ। तो बताइए इसका वर्ड क्या हो जाएगा? सर इसका वर्ड हो जाएगा 16। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार ईमानदारी के साथ बताओ। अब जल्दी से सब लोग 38 का मुझे वर्ड कमेंट करके बताएंगे कि भैया 38 का वर्ड क्या होगा। बताइए फटाफट जल्दी बताइए, 1000 का आंकड़ा क्रॉस होना चाहिए। बताइए अगर 38 का वर्ड तुम लोग जल्दी से मुझे बता पाओ 38 का वर्ड क्या है। तो 38 भैया 38 किसके आसपास है? बस संख्याएं याद करो, 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। 2, 10, 36, 54, 86, 118। अब बताइए, तो कहना भैया ये 38 है ना, 36 से 2 ज्यादा, तो 36 के बाद 37, इधर आ जाएगा 37, इधर आ जाएगा 37, और 37 के बाद 38। सर ये वर्ड 2 में जाएगा। बताओ बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तुमने मैंने बना दिया कि नहीं बनाया? बोलो बना दिया कि नहीं बनाया? फटाफट जल्दी से बताइए कमेंट करके। और बताओगे मुझे, और बताओगे मुझे? चलो बताइए। अगर मैं कहता हूं कोई भी परमाणु संख्या ले लो अपने मन से, मैं कहता हूं परमाणु संख्या सर 95 है, मैंने कहा परमाणु संख्या सर 95 है, 95 ले लीजिए या और बड़ी लीजिए। सर 112 ले लिया मैंने परमाणु संख्या, मैंने परमाणु संख्या 112 लिया,
कमेंट तुम मुझे करोगे कि बताइए इसका आवर्त कितना होना चाहिए, तो मैं इसका वर्ग कितना होना चाहिए, बताइए जल्दी बताइए। इसका आवर्त कितना होगा और इसका वर्ग कितना होगा, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाए हुए आंसर देना है दोस्त। बताइए इसका आंसर। अतुल राज जी, एलिमेंट लास्ट वाला कभी पूछता ही नहीं है, लास्ट वाला एलिमेंट आज तक नहीं पूछा गया है। ओके 112 सर, 112 का पहले आवर्त बताओ। तो भैया 112 तो 87 और 118 के बीच होगा, तो आवर्त इसका हो जाएगा 7, आवर्त हो जाएगा 7। सर वर्ग बता दो मुझे, तो 118 के पीछे आ जाओ दोस्त, तो 118 के पीछे आ रहना, 118 से 112 6 पीछे आना है, तो 18 से 6 पीछे। भाई 118 तो 18वां समूह है, 18वां समूह है। बताइए अगर 18वें समूह से मुझे 6 पीछे आना है, 18वें समूह से मुझे 6 पीछे आना है, तो भैया 12 में ही तो आएंगे, तो सर इसका वर्ग हो जाएगा 12। अच्छा ईमानदारी के साथ बताओ, सीट डेट नहीं सीखे, जल्दी से बताइए सीट डेट नहीं सीखे, क्योंकि मैं कठिन सवाल देने वाला हूं। हाँ कठिन, बताइए अगर मैं परमाणु संख्या तुम्हें बोल देता 75 कितना 58 से 78, ओके 65 मैंने बोल दिया, मैंने परमाणु संख्या बोल दिया 65। जल्दी से मुझे बताइए 65 किस में आएगा, कौन से आवर्त में आएगा, कौन से वर्ग में आएगा, बताइए फटाफट। इसका मुझे फटाफट जल्दी से आवर्त बताओ सब लोग, और मुझे जल्दी से इसका वर्ग बताइए कितना आना चाहिए। अब देखो बोर्ड भी हैंग कर रहा है, कोई बात नहीं, आज इतिहास लिखा जाएगा, आज इतिहास लिखा जाएगा। यूट्यूब पर अगर मिल जाए ऐसा आवर्त और वर्ग निकालने की ट्रिक तो मुझे बता देना। बताइए जल्दी बताइए 65 का वर्ग कितना होना चाहिए, 65 का आवर्त तो तुम पैदा होते ही बता दोगे। अरे भैया 65 है ना, किसके बीच आएगा, कह देना 55 और 86 के बीच आएगा 65, तो मालिक आवर्त तो 6 हो जाएगा, आवर्त तो 6 हो जाएगा। रही बात वर्ग की, आप बुद्धि को थोड़ा तेज करो। 65 पता है किसके बीच आता है, याद करो 57 से 58 से लेके 78, 58 से लेके 78 तक लेंथेनाइट श्रेणी था कि नहीं था, बताओ जल्दी से। 58 से 78 तक लेंथेनाइट श्रेणी था, तो भैया लेंथेनाइट श्रेणी तो तीसरे वर्ग में आता है, एक्टेनाइट श्रेणी सर तीसरे वर्ग में आता है, तो 58 से 78 के बीच में है ना 65, सर तीसरा वर्ग होगा। लेंथेनाइट श्रेणी वर्ग 3 में आता है। बताइए सबको समझ में आया कि नहीं आया। हाँ देखो गलती हो गई, कुछ लोगों से गलती हुई, समझ में कि नहीं समझे, है ना, तो लेंथेनाइट और एक्टेनाइट का भी ध्यान रखना है। हाँ बीच में लेंथेनाइट एक्टेनाइट आ जाए तो विशेष उसको वो दे देना तवज्जो। चलो एक और मैं पूछता हूं, मान लीजिए तुम्हारे पास 808 आ गया, बताइए परमाणु संख्या अगर 108 है, तो जल्दी से बताएंगे सब लोग इसका आवर्त कितना होना चाहिए बच्चा, और इसका वर्ग कितना होना चाहिए, फटाफट जल्दी से बताइए। इसका आवर्त और इसका वर्ग कितना होना चाहिए, 108 आ गया। हाँ लेंथेनाइट और एक्टेनाइट आ जाए तो थोड़ा सा तवज्जो दे देना उसको। बताइए यार, अगर तुमने ये सही कर दिया तो भाई साहब मैं इसके बाद आगे वाली क्लास को और आगे फर्दर बढ़ा दूंगा। इसका मुझे आवर्त बताना है 101 का, और 101 का मुझे बताना है वर्ग कितना होना चाहिए। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, थोड़ा एक बार सेशन को शेयर कर देंगे। आवर्त 7, वेरी गुड, ग्रुप 3। हाँ बिल्कुल भैया 101 किस में आता है, 89 से 103 एक्टेनाइट सीरीज यानी एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक का 89 से 103 आवर्त 7। लेकिन भैया एफ ब्लॉक है यार, एफ ब्लॉक वाला 3 में आएगा, ठीक है, एफ ब्लॉक वाला 3 में आएगा, 89 से 103 के बीच है ये, 89 से 103 के बीच है। मुझे आप बताइए जल्दी से, आप लोग सीखे कि नहीं सीखे, मैं और एग्जाम्पल दूं, तुम्हारे मन में कोई और एग्जाम्पल है मुझे बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। अभी बहुत सारी क्लासें हैं, ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लो, जरा इसको सॉल्व करके दिखाइए, फटाफट जल्दी से इसको भी सॉल्व करके दिखाइए, अगर हो सके तो तुरंत, बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बना दूंगा। बताइए अगर तुमसे कह दिया जाए कि मेरे पास एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या है 55,
जिसकी परमाणु संख्या है 55। चल भाई, एक तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 55 है। अब मुझे जल्दी से बताइए इसका आवर्त और इसका वर्ग कितना होना चाहिए। 55 में जब तक लिखता हूं तब तक आप आंसर दे दोगे, मुझे पता है। एक परमाणु संख्या 55, इसका मुझे जल्दी से आवर्त सब लोग बताएंगे कितना होना चाहिए, और इसका मुझे बताएंगे वर्ग कितना होना चाहिए। आवर्त बताइए फटाफट, और इसका मुझे बताइए वर्ग, बताओ। आवर्त और वर्ग दोनों बताइए, ठीक है, फटाफट जल्दी बताइए। परमाणु संख्या 55 है, तो कह रहा अगर सर 55 है तो एक काम करते हैं कि 55 को पहले वहां से देखो, 37 से 54, सर 55 से 86, सर 55 से 86 छठवां आवर्त हो गया, 55 86। वर्ग, अरे सब 55 है ना दोस्त, 54 से एक आगे है, अरे 54 से एक आगे, बताओ वर्ग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसका वर्ग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलो चलो, मैं ईमानदारी के साथ आप लोगों से हाथ जोड़ के पूछता हूं, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया? एक बार थम्स अप कर दो, मैं आगे बढ़ाता हूं, पूरा खत्म कर दूंगा आज आवर्त सारणी, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, देख लीजिएगा। अच्छा, कमेंट जरूर करके बताना कि मजा आया कि नहीं आया, एक बार बता दीजिए फटाफट। आगे मैं बढ़ू, जल्दी बताइए, आगे बढ़ा जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड देखिए, अब यहां से दूसरा अध्याय शुरू होता है आवर्त सारणी का। अब ये दूसरा अध्याय देखिए क्या है, आवर्ती गुण। बहुत कंफ्यूज करता है ये आवर्ती गुण वाला कॉन्सेप्ट, हमेशा कंफ्यूज करता है। सब देखो सवाल क्या है। ओके ओके, चलो देखो, आवर्ती गुण, पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में कुछ गुण ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, है ना, आवर्ती गुण। तो 6 तरह के आवर्ती गुण होते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव, विद्युत धनात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और धात्विक गुण। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी आपको बताता। सर एक बार और आप मुझे कमेंट करके बताओ तो मैं किसका बताऊं।